हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं कि √3, √2, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो है कैसे, इसको सिद्ध करना सीखने वाले हैं। तो क्लास 10th में क्या है, ये पहले चैप्टर का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो आज आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। आज के बाद आपको इसको क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में अभी तो सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि √2, √3, √5, 7 को हम कैसे सिद्ध करते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आगे क्या है, आपको भी और क्लासें आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज भी, जैसे कराया जाएगा। एनसीईआरटी की जो बुक है उस पर आधारित क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड पेपर में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक है, और हाँ, कुछ क्वेश्चन अलग से भी दिए जाते हैं, लेकिन बेस क्या रहता है, पूरा एनसीईआरटी का ही रहता है। तो आपको क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको सभी मिलेंगे, एक तरफ से कराए जाएंगे। और अभी हम सिर्फ आपको मेन क्वेश्चन भी करा रहे हैं, और क्या होगा, 1 शॉट में चैप्टर वाइज हम भी आपको उसकी क्लास आपको दे देंगे। तो क्या है, इन सभी क्लासों को लेने के लिए क्या है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक डेली आता रहे और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आप लोग हमारे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ में क्या है, अब तक में भी यदि कुछ ज्यादा खास पढ़े नहीं होंगे, तब भी हम क्या कर देंगे, आपका मैथ बहुत अच्छा कर देंगे। अगर मतलब कि डेली जुड़े रहेंगे तो आपका मैथ में बहुत अच्छा आएगा। मतलब कोशिश करेंगे तो 100 में 100 भी आएगा, लेकिन साथ में हमारे सिर्फ कह लेने से नहीं होगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए सीखते हैं, आज अच्छे से सीखने वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो क्या है, हमें सीखना तो है क्या अभी कि √2 या √3 या √5 या √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे हम सिद्ध करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्या वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर, है ना। रियल नंबर क्या, तो कुछ चीजें सीखने से पहले उसके बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उन सभी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिएगा, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक तो होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है भाई, और अपरिमेय, इन दोनों संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, है ना। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाए, क्या क्या होना चाहिए, रूल क्या होते हैं परिमेय संख्या के, आपको पता होना चाहिए। किसमें लिखी जा सके, P/Q के रूप में। किसमें, P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां क्या हो, जहां P व Q क्या हो, पूर्णांक हो। P व Q क्या हो, एक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक हो और Q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। Q के बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी होना चाहिए। इसके साथ में इसमें मतलब क्या है कि क्या होना चाहिए, और दूसरा P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्या। और क्या है, जहां P व Q सह अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, सह अभाज्य संख्या। कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा होता है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि भिन्न के रूप में होती है। लेकिन सह अभाज्य हो जाने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं होता है। ठीक है, P व Q सह अभाज्य संख्या हो। और क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे Q मतलब होता है 0, यानी कि जैसे मान चलते हैं कि ऊपर 0 है, नीचे कोई नंबर हमारे पास है, तो इसका मान क्या आता है हमारा 0। लेकिन जैसे ऊपर कोई नंबर हो, नीचे 0, तो ये हो जाता है हमारा इनफिनाइट, अपरिभाषित, जिससे हम सिद्ध मतलब कि इसका कोई मान नहीं होता है, इनफिनाइट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है
क्या परिमेय संख्या p अपान क्यू के रूप में लिखी जाती है, यानी कि परिमेय संख्या होने के लिए रूल क्या है कि वो p अपान क्यू के रूप में होनी चाहिए। उसमें होगा क्या, p व q एक सहभाज्य संख्या होगी जिसका कोई मतलब कॉमन नहीं होगा। जैसे कि हम कहें कि 2/3 इन दोनों में गुणनखंड सिर्फ 1 हो। सहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसे दो संख्याओं का युग्म जिनका फैक्टर यानी गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा नहीं होता। जैसे 2 और 5 का फैक्टर इसमें है कुछ नहीं है, तो यह एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस तरह होती है। तो आपको क्या परिमेय और अपरिमेय की चीजें पता होनी चाहिए कि होता क्या है। तो परिमेय क्या होती है, परिमेय संख्या जो p अपान क्यू के रूप में लिखी जाए, ठीक है, और जिसमें क्यू का मान 0 के बराबर ना हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, और p अपान क्यू एक सहभाज्य संख्या हो और दोनों के दोनों एक पूर्णांक हो, तो ये क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन जब इन सभी का मतलब ये नियम नहीं लगते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या ये हो गया और अपरिमेय। तो देखते हैं आगे परिमेय संख्या, जैसे कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या जैसे कि हम लिखते हैं 3, 5, 7/2 ऐसे कुछ संख्याएं लिखी हों, ये परिमेय संख्या होता है। जैसे 22/7 ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि √2, 2√3 और ऐसे कुछ लिखा हो, तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि परिमेय क्या होता है, जैसे पाई है हमारा, ये पाई बहुत पूछा जाता है। पाई जो है और पाई का मान है, पाई जो है ये क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसी जगह पर पाई का मान 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होता है, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इस ये इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जैसे कि कोई संख्या लिखी होती है कि p² किससे विभाजित है, p² 2 से विभाज्य है, विभाज्य है तो p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य p भी 2 से विभाज्य होगा। जैसे ये होता है रूल। ठीक है, इसमें जैसे कि 25 लिखा है या 5 का स्क्वायर लिखा है, भाई देखो जैसे कि 5 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 से डिविजिबल है तो 25, भाई 5 का क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 5 × 5/5, यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें कहें कि 5 भी 2 से और 5 से डिविजिबल है, 5 से कट जाएगा, 5 से विभाज्य होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ऐसे इसमें ये होता है। ठीक है, अब इसमें है क्या दूसरा तरीका, परिमेय संख्या और अपरिमेय की पहचान होती है। परिमेय संख्या व अपरिमेय, परिमेय संख्या वर्सेस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसमें होता सिस्टम क्या है, कैसे किसमें क्या बदलता है। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, जब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में क्या होगा, प्लस हो, ठीक है, गुणा हो, घटाना हो और क्या हो, भाग हो, कुछ भी होगा तो क्या आएगा भैया, मान हमारा परिमेय संख्या ही आएगी। क्या आएगी, परिमेय संख्या। क्या होगा मान, जब हम परिमेय संख्या में क्या करते हैं, क्या करते हैं, परिमेय संख्या से जोड़ते घटाते हैं, परिमेय संख्या से जोड़ते घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही बनती है, परिमेय संख्या ही बनती है। ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको, ठीक है, तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ये ऐसे होता है, परिमेय संख्या ही बनती है, गुणा हो, भाग हो, परिमेय परिमेय। लेकिन एक संख्या परिमेय हो
परिमेय संख्या हो और फिर क्या हो, एक अपरिमेय हो, एक अपरिमेय हो, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय संख्या हो, तो क्या होगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन अब इसमें जैसे परिमेय और परिमेय हो, क्या हो, परिमेय परिमेय संख्या हो, वो अपरिमेय संख्या का गुणा भाग क्या हो मतलब प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो, और इधर भी अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरह होता है। तो यहाँ पर परिमेय या अपरिमेय दोनों चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, हो सकता है कि परिमेय बन जाए, परिमेय और या अपरिमेय, अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्या हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, परिमेय परिमेय गुणा भाग कुछ भी होगा तो परिमेय ही आएगा, भिन्न आएगा। जब परिमेय और अपरिमेय का गुणा भाग कुछ भी होगा तो हमेशा क्या संख्या होगी, अपरिमेय होगी। लेकिन अपरिमेय अपरिमेय है तो कभी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है। तो ये हो गया, आपको क्या परिमेय संख्या पता चल गया होगा और अपरिमेय पर और कैसे कौन चीजें करती हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या आप सीखने वाले हैं, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 √7, इन सभी में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है पेपर में। तो ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है, और ये पेपर में बार बार आता है। तो आज आप लोग बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं, क्लास के एंड तक बने रहिएगा, इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोबारा इसकी प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत नहीं है, और इसमें क्या हो जाएगा, आपका नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। करना क्या है इसमें, ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि देखिएगा वहां ये 3 4 4 नंबर नहीं लिख कर आएंगे, कोई एक आएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहे हैं कि सभी क्वेश्चन आपको एक ही जैसे करना है, बस ध्यान क्या देना, कोई एक आएगा, ठीक है, इसमें से कोई एक आएगा। तो मान के चलते हैं हमें सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, हमें √2 को सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है, √2 को तो हम यहां लिखेंगे हल, हल, और फिर लिखते हैं जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लिखते हैं माना, माना √2 एक क्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। जो दिया होता है उसके हम क्या मान लेते हैं, विपरीत मान लेते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है भाई, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो इसमें होगा क्या, अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये हो गया, लेकिन परिमेय संख्या होती कैसे ये भी पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्या कैसी होती है, अभी आप लोग सीखे हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो हम दो चीजें अलग अलग ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, हमें इसको सिद्ध करना है और बिल्कुल छोटे में सिद्ध करना है। तो इसको करेंगे क्या, हम P/Q है और इसमें लिखेंगे जहां, जहां क्या है, P व Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य, अभाज्य संख्या है, किंतु किंतु Q0 = 0 है, लेकिन Q का मान हम 0 नहीं है। जब हमारा क्या है, √2 एक परिमेय संख्या मान के चले हैं तो परिमेय संख्या के जगह पर हम इसको रख देंगे तो √2 = P/Q हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, √2 √2 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा,
वर्ग कर देंगे p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और p बाई √2 कट जाएगा, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया पहला काम, क्या होगा, इतना हो गया है, ये समीकरण 1 हो गया। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसमें लिखेंगे क्या, हम ये ध्यान देना है, आप क्या लिखेंगे ये आपको ध्यान देना है। देखिए यदि इसमें क्या दिया गया है, यहां पर लिखेंगे, यहां p स्क्वायर 2 से क्या है, 2 से विभाज्य है, विभाज्य है तो क्या हो जाएगा, यदि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी क्या हो जाएगा, p भी 2 से विभाज्य होगा, क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। इसे हम मानेंगे स्थित फर्स्ट, कह सकते हैं ये हमारी स्थित फर्स्ट है। अब यहां पर आपको मान लेना है इस 2 के सापेक्ष इसका मान अलग से लिखेंगे हम, माना p इक्वल टू 2m है, क्या है, p इक्वल टू 2m है, बहुत बड़ा नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा बताना है, इसलिए हम थोड़ा इस तरीका अपना रहे हैं, ठीक, इतना है। तो क्या करेंगे, अब इसमें रख देंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, मान रखने पर, तो आपको क्या करना है, क्यू स्क्वायर, क्या करना है, क्या करना है, यहां से आपको लिखना है क्यू स्क्वायर और p की जगह पर आपको रखना क्या, 2m, क्या रखना है, 2m, 2p का स्क्वायर तो 2m का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4 m स्क्वायर अपॉन 2। अब इससे इसको काटेंगे तो 2 बार हमारा भाग जाएगा, तो हो क्या जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m, क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब इधर 2 है तो इधर ले आएंगे नीचे भाई, तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू m स्क्वायर, ये इतना हो गया है। जैसे यहाँ पर हम रिपीट किए सेम ये चीज हम वहां करेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, विभाज्य है तो, विभाज्य है तो क्यों भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, अतः क्या लिखेंगे, ये स्थित सेकेंड हो गई, इसको हम लिख सकते हैं स्थित सेकेंड, ठीक है, अतः लिख दे या स्थित फर्स्ट या सेकेंड, स्थित फर्स्ट व स्थित सेकेंड से यह स्पष्ट क्या होता है भाई, यह स्पष्ट है कि p स्क्वायर व क्यू स्क्वायर दोनों 2 से विभाज्य हैं, विभाज्य हैं, क्या है, दोनों 2 से विभाज्य हैं, जो कि सहभाज्य का मतलब क्या होता है, गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, लेकिन ये 2 से विभाज्य है। ये कब आया गलत, हम क्योंकि यहाँ पर गलत मान लिए हैं, अवधारणा हम यहाँ गलत मान लिए हैं, यानी कि एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में मान लिए हैं, इसलिए वो 2 से खंड हो गया, अन्यथा उन दोनों के बीच में गुणनखंड केवल एक आना चाहिए था। 2 से विभाज्य है, अतः यह हमारी गणना या कल्पना, अतः यह हमारी कल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है, यानी हमारी कल्पना गलत है अर्थात विरोधाभास है, तो क्या हो जाएगी, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है,
तो क्या होगा, इस तरह हमें सिर्फ सॉल्व कर देना है, इतना बस। बहुत ज्यादा लंबा हमें सॉल्व नहीं करने की जरूरत की दोबारा माने एक बार पी व क्यू। हाँ, ये पी अपान क्यू को हम ए भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मानकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसे एक स्टेप में और मतलब बढ़ाकर भी सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे कि पी अपान क्यू मान ले एक पूर्णांक है, दोबारा फिर इसको माने कि ए और बी के रूप में है, इनके बीच एक साहिवाग संख्या ए व बी है, उनके बीच मतलब गुणनखंड केवल एक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। जैसे कि सिद्ध करने के लिए आपको √2, √3 या √5 कुछ भी है, तो आप इसी तरह बिल्कुल सेम करके मतलब फार्मूला लगाकर, नियम लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो आप लोग क्या है, इसके आगे क्या करना है, √3, √5, √7 जो है इनकी प्रैक्टिस आपको खुद करना है। और इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो या कम समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर से यह क्या है, हम कहेंगे तो जैसे √3, √5 इनमें से किसी एक का फिर से हम आपको क्या कर देंगे, बता देंगे कि हाँ कैसे सिद्ध किया जाता है। तो आज की क्लास में ये √2 सिद्ध करना हुआ कि एक अपरिमेय संख्या है। आगे क्लास में हम आपको इसके आगे और भी चीजें बताएंगे कि कैसे आपको कैसे इन्हें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो इम्पोर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन था। आगे क्या है, आपको एनसीईआरटी के बुक के जो क्वेश्चन है वो भी कराए जाएंगे शुरू से लास्ट तक। तो अच्छे से सीखना है मैथ आपको, तो क्या करना है, हमारे चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक डेली आता रहे। ठीक है, तो ये क्लास आपकी मैथ की थी। आपको इसमें और भी क्लासें मिलेंगी क्या, जैसे साइंस हुआ, इंग्लिश, बायो, और उसके साथ में आपको क्या प्रैक्टिस कराया जाएगा आगे मैथ में, जैसे प्रैक्टिस मॉडल पेपर और इन सभी चीजों की प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप लोग क्या हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए, आपकी मैथ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।